रऊफ साहब, अगेन मेयर मीरपुर ख़ास, हाजी मोहम्मद रशीद साहब, मेयर शहीद बेनज़ीराबाद, सरदार बंगुल खान बाहर साहब, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन घोटकी, ज़हीरुद्दीन वाइस चेयरमैन घोटकी, हाजी बका, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उमरकोट, मेयर सखर, अरसलान अहमद शेख साहब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, फॉर्मर एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर एंड तमाम ख़वातीन हजरात, माइनॉरिटीज़ के मेंबर्स, लेडीज़, मीडिया के दोस्त, LCS की सिंध से और पाकिस्तान से आए तमाम मेंबरान को अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी सर कि ये कौंसिल का प्रोग्राम LCA का जो गुल मोहम्मद जकरानी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो उनका ये प्रोग्राम पहला प्रोग्राम हुआ अरेंज। लेकिन आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप अपने अपने वर्दी डिस्ट्रिक्ट से, अपने अपने इलाकों से सारे मेंबरान, दोस्त, मौजूदीन सब आके पहुँचे। इसमें 2-3 बातें हैं जो बहुत ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत है कि ये लोकल कौंसिल एसोसिएशन का क्या रोल है और ये LCA क्या करती है। ये एक ब्रिज का किरदार करती है बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड द लोकल काउंसिल्स। हमने इस बार सारे चेयरमैन्स, टाउन चेयरमैन्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर्स, UC चेयरमैन्स, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन्स, मेयर्स, उन सबको नहीं बुलाया ताकि ये पहला सेशन था गुल मोहम्मद जकरानी साहब का और सजेशंस सबसे ली कि क्या होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसमें सैयद मोहम्मद शाह साहब, हमारे दूसरे जितने भी सीनियर चेयरमैन हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब, मेयर्स हैं, टाउन चेयरमैन हैं, सरदार बंगुल खान साहब, सबसे के इश्यूज़ LCAs में क्या आ रहे हैं। ये भी क्योंकि मेजॉरिटी आई थिंक 98% इज़ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन जो इस पूरे सूबे में आए हैं, तो इसमें हमारी सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध की सैयद मुराद अली शाह साहब की एक बहुत बड़ी कोशिश और उनका ताउन है कि आप देखें, और सबसे बड़ा विजन हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कि हम 98% कराची से लेके कश्मीर तक जितने भी चेयरमैन एंड मेयर्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। और बहुत सारे दोस्तों को ये याद होगा, जो सीनियर्स बैठे हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, हमारे मोहम्मद शाह साहब हैं, अरसलान शेख साहब हैं, डॉक्टर अरशद मुगल साहब हैं, तमाम दोस्तों को जो भी चेयरमैन एंड मेयर्स हैं उनको ये याद होगा कि ये बल्दियाती इलेक्शन वफाकी गवर्नमेंट नहीं करने दे रही थी जब हम PDM का पार्ट थे। लेकिन हमारे चेयरमैन ने, हमारी पार्टी ने वहाँ पे लड़ाई की। उन्होंने बाकायदगी से ये इस बात को इंश्योर कराया कि लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन होना चाहिए और जनरल इलेक्शन से पहले हुआ। फिर हमारे यही सारे दोस्त इन्होंने पार्टी के और मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदगी से काम किया, अपना प्रूव किया, लोकल काउंसिल्स को स्ट्रेंथन किया, जिसमें आप देखें कि हर जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पजीराई हो रही है। लेकिन इनके साथ बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे जो वक्तन बवक्तन हमें मैसेजेस आ रहे थे कि जैसे मैं स्टार्ट करता हूं आपका टाउन्स चेयरमैन से। बहुत सारे यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं, टाउन चेयरमैन बैठे हुए हैं। उनका एक सबसे बड़ा इशू है, मैं सेक्रेटरी साहब से तवज्जो चाहूँगा कि ताकि ये सारा जब ये नया एक आप बनाएं टू स्ट्रेंथन द लोकल काउंसिल्स और लोकल गवर्नमेंट को, तो इसमें ये ज़रूर चीज़ें नोट होनी चाहिए। पिछले टेन्योर में जो डिस्पोजल्स थे पब्लिक हेल्थ से वो लेके म्यूनसिपल कमेटीज़ को और टाउन्स को दिए गए थे, लेकिन उनको जो ONM है वो बहुत ही कम किस्तों में मिल रहा है, जिसपे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और वो टाउन्स एंड म्यूनसिपल कमेटीज़ के चेयरमैन ये बार बार ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें सफाई, पानी, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ के सारे डिस्पोजल्स को चेक करना, चेंज करना, लेकिन हमें जो माली मदद मिल रही है वो बहुत क्वार्टरली कम मिल रही है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसी तरह एक बहुत बड़ा मसला है वाइस चेयरमैन का कि हमारे डिप्टी मेयर्स, हमारे वाइस चेयरमैन किसी भी काउंसिल्स के
उनको बाख्तियार किया जाए। और उस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने ये हमें उन्होंने वादा भी किया और यकीन दिलाया कि इसी टेन्योर में द स्पीकर ऑफ द हाउस और उनको कुछ इख्तियारात वाइस चेयरमैन को मिलेंगे ताकि वो असेंबलीज जो हैं, हाउस जो हैं, वो डिप्टी मेयर्स और वाइस चेयरमैन चलाएं। इसी तरह हमारे मेयर्स के साथ प्रॉब्लम्स है कि जो भी क्योंकि इसके बाद मैं चाहूँगा कि सेशंस ओपन हो और चेयरमैन्स मेयर्स जो हैं वो तजावीज़ दें जो उनके साथ एक्चुअली इश्यूज़ है। लेकिन मैं एक लमसम आपको सर बताना चाहूँगा, मेयर साहब बैठे हुए हैं आपको, ताकि वो एक जो भी चीज़ हो उसको सही किया जाए कि उनके अंडर में जो भी डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, जो तगड़े मेयर हैं, एक स्टेज पे बैठे हुए हैं, एक नीचे बैठे हुए हैं, एक दो और हैं, वो तो काम कर रहे हैं। जो हमारे दूसरे मेयर्स हैं उनको ये बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि जो अंडर डिपार्टमेंट्स हैं, जो वहाँ पे दूसरे इदारे हैं, क्योंकि फादर ऑफ सिटी मेयर होता है, तो वो उस पे उन सारे डिपार्टमेंट्स में उनको ये रोल दिया जाए कि मेयर का रोल होना चाहिए। ये आम पब्लिक को, आम लोगों को ये नहीं पता कि आज ये देखें तीसरा टेन्योर आया है 2001 वाले टेन्योर के बाद, लेकिन आज तक आपको, हम सबको ये बताना पड़ता है कि ये भाई लोकल गवर्नमेंट्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स नहीं है। लोग कहते हैं आप स्कूल बना के दे दें, लोग कहते हैं आप हॉस्पिटल बना के दे दें, लोग कहते हैं आप सही ये पार्क हमें बना के दे दें, ये पुलिस को इक्विप्ड कर दें, पुलिस मोबाइल लेके दें। फिर हम कहते हैं नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, हम लोकल गवर्नमेंट्स हैं, हमारा इस वक्त ये इख्तियार नहीं है, हम सीएम साहब को लिख रहे हैं, हम सेक्रेटरी को लिख रहे हैं। तो अगर ये कर दें कि हम मेयर्स का, चेयरमैन्स का, टाउन चेयरमैन्स का हर डिपार्टमेंट में रोल रखें, वो ख्वाह एजुकेशन हो, वो पुलिस हो, वो हेल्थ हो, वो एजुकेशन हो, ज़्यादा भले कोई इतना आप जो 19th and 20 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं उनमें आप रोल नहीं रख रहे किसी भी पॉलिसी की वजह से, लेकिन जो फर्स्ट एड है, हमारी ये रिक्वेस्ट होगी जितने भी लोकल काउंसिल्स के नुमाइंदे हैं कि जो फर्स्ट एड है वो मेयर्स को ज़रूर मिलना चाहिए कि उस इलाके का, स्कूल का जो एजुकेशन का जो डायरेक्टर होता है, जो हेल्थ का वहाँ का एमएस होता है, जो पुलिस का, अगर आप एसएसपीज का इनरोल नहीं दे रहे, ट्रैफिक पुलिस में उसमें डाल दें, डीएसपीज उनके कोई समरी उनके अंडर कर दें, ताकि शहर के उस पूरे रोल में मेयर्स का रोल होना चाहिए। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन्स को बहुत बड़ा इलाका दिया गया है और पूरा डिस्ट्रिक्ट उनके हवाले दिया गया है, लेकिन जो बजट अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से पूछें कि आपको पर मंथ क्या मिलता है, तो आपके सामने आएंगे भाई 7 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ महाना हमें मिल रहे हैं। तो मीडिया और जो लोकल लोग हैं वो उन चेयरमैन्स को इसी बात पे करते हैं कि भाई आपको तो 5 करोड़ मिल रहे हैं, आपने क्या किया है, आपको इतना बड़ा बजट आपने पेश कर दिया, आपको क्या किया है। सबसे बड़ा मसला है कि वहाँ पे जो तनख्वाहें हैं, उन ओजीटी शेयर्स में चेयरमैन्स 80% वहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट की तनख्वाहें पे करते हैं और फिर उनकी पेंशन्स होती है, फिर उनकी रिटायरमेंट्स होती हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को महाना जाके बचता है वो बचता है कोई 20 लाख, कोई 25 लाख, कहीं 50 लाख, कहीं 70 लाख। अब उस 70 लाख में आप मीडिया, दोस्त, इदारे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इस 70 लाख में सड़क भी बनाएगा, सोलर भी देगा, मशीन भी देगा, सफाई भी करेगा, ये सारी चीज़ें करेगा। तो ये या तो इनको सर, जो आप हमें एम्प्लॉयज़ हैं लोकल गवर्नमेंट के, ये हमारा बहुत, मैंने मुर्जा वहाब साहब से भी कई बार डिस्कस किया है कि उसको ट्रेजरी कर दें, कि जो उनकी तनख्वाहें आ रही हैं, जो उनका रिटायरमेंट हो रहा है, वो ट्रेजरी कर दे। एंड जो लोकल काउंसिल्स हैं वो अपने इस बजट को, जो भी उनको आप बजट दे रहे हैं, वो वहाँ पे करें, काम करें, और फिर आप उस पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो कि क्या काम किया जा रहा है, कितना काम किया जा रहा है। सेकंड, हमारे पास एक स्पेशल सीट है सर, जो बहुत बड़ी सीट है, जिसकी वजह से हम सारे मेजॉरिटी चेयरमैन बनते फिरते हैं, उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर। अब वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर तो है सर, जिसकी वजह से चेयरमैन बन रहे हैं, जिस काउंसिल से चेयरमैन बन रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर को ऑफिशियली कोई बजट नहीं है,
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर को इजलास का टीएडीए भी जिला चेयरमैन को अलाउ नहीं है कि आप उसको कुछ दे सकते हैं। अब मैं मिसाल दे दूं, बदीन के हमारे चेयरमैन बैठे हुए हैं, तो ये और उमरकोट और थरपारकर इनके ज़िले बहुत बड़े हैं, और वो जो इनकी आखिरी यूनियन काउंसिल होंगी वो इंडिया के बॉर्डर की होंगी, और जो आपका इजलास का हॉल होगा वो शहर में होगा। अब वो जब इनका इजलास होता है वो वहाँ से किराया करके इजलास अटेंड करने आते हैं, और जो टीएडीए होता है वो ऑफिशियली ये नहीं दे सकते। तो हमारा ये थोड़ा सा एक बड़ा मेन आपको थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट होगी रिगार्डिंग यूनियन काउंसिल एंड रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कि यूनियन काउंसिल या तो उसको आप पार्ट ऑफ मेयर एंड पार्ट ऑफ चेयरमैन करें, कि देयर शुड बी सम चेक एंड बैलेंस, कि भाई आप किस तरह अब एक एमपी है और एक चीफ मिनिस्टर्स हैं और एक मिनिस्टर हैं, तो उसका आप एक कनेक्शन है ना सर, एमपी बनेगा, एमपी ही मिनिस्टर साहब को बनेगा, या मिनिस्टर को कोई एप्लीकेशन देगा, या उसके थ्रू कोई उनका बजट बनेगा, और द चीफ मिनिस्टर जो है वो अप्रूव करेगा कि ये पर कॉन्स्टिट्यूंसी पर काउंसिल का इतना बजट होना चाहिए। ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि द डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर हु इज बिलोंगिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूनियन काउंसिल, ही डजंट नो कि यूनियन काउंसिल में कितने पैसे आ रहे हैं और वो यूनियन काउंसिल के पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो सारे काउंसिल्स के चेयरमैन एंड मेयर्स को है। मे बी मेयर्स को कम होगा क्योंकि उनके पास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर नहीं, वो जो उनकी काउंसिल का मेंबर है वही यूनियन काउंसिल का चेयरमैन उनकी काउंसिल का मेंबर है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को बहुत बड़ा इशू है। तो या तो सर उसका कोई काउंटर सिग्नेचर्स हो अर्बन रूरल एरियाज में, या अगर आप हमारी ये तजवीज़ होगी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का पर मंथली या बजट पे कर दें आप, कि चले एटलीस्ट बजट पे हम उनको कुछ दे सकें, तो ताकि वो कोई एक सीट बनी हुई है जो कि आपने बाय लॉ यूसी चेयरमैन से ऊपर रखा है उसको, और वो बाइख्तियार नहीं है, उसको कोई इख्तियार नहीं है। तो उसकी वजह से जितने भी यहाँ पे चेयरमैन बैठे हुए हैं उनको ये बहुत बड़ा इशू होता है कि वो इजलास बुला सकें या कोई ऐसी काम कर सके। तो ये बहुत बड़ा एक रिगार्डिंग हमारे लोकल काउंसिल्स का इशू है। सेकंड थिंग सर, जो एक म्यूनसिपल कमेटीज़ है जो बिफोर पाकिस्तान हैं, कुछ पाकिस्तान बहुत पुरानी म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं जो कॉरपोरेशन से कम है और टाउन से ऊपर है। म्यूनसिपल कमेटी का एक बहुत बड़ा इशू है कि सर उनके जो काउंसलर्स हैं, जो वार्ड के काउंसलर हैं, उनको कुछ भी बाइख्तियार नहीं किया गया, उनको कोई भी स्ट्रेंथन के लिए उनके वार्ड के लिए कुछ नहीं किया गया। तो या एक ऐसा बजट बनाया जाए कि चेयरमैन को कहा जाए, जो म्यूनसिपल कमेटीज़ के चेयरमैन हो, या वार्ड का जैसे आप यूसी चेयरमैन को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, ऐसे वार्ड का भले कम हो लेकिन वो उसमें वो बत्ती लगा सके, उसमें कोई वो डस्टबिन बना सके, उसमें कोई वो कैटाइज लगा सके, कोई अपने उसमें ऐसा प्रोविज़न काम हो ताकि वो उसमें ज़रूर कर सके। यही हमारी एलसीए थी सर, जिसने पंजाब में जब उनका टाइम रहता था तब हमने केस लड़ा, हमने कोर्ट से केस जीता, और रिमेनिंग जो चेयरमैन एंड मेयर्स का टाइम था पिछले टेन्योर में वो सारा बहाल करवाया। इसी एलसीए ने 2009 और 10 में पटिशन डाली जिसके आज हम सब जिसमें हम काउंसिल्स के मेंबर्स हैं, और ये रिस्टोरेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट एक्ट हुआ फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये बलूचिस्तान में मेयर्स एंड चेयरमैन को हमने पिछले साल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बिठाया। हर डिस्ट्रिक्ट को, हर मेयर को चीफ मिनिस्टर ने स्पेशल 2 करोड़ रुपए दिए, और वहाँ पे उनके जो तनख्वाहें थी, जो पैकेजेस का मसला था, वो हमने हल करवाया। सो दिस इज़ द फर्स्ट सेशन जो एलसीए सिंध, गुल मोहम्मद जकरानी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने ये किया है। और इस फर्स्ट सेशन में हमने तमाम सिंध की कहीं ना कहीं डिवीज़न से नुमाइंदगी कराने की कोशिश की है ताकि ये एक नुमाइंदगी प्रोग्राम हो। फिर हम डिवीज़न वाइज या कॉरपोरेशन वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज एलसीए वहाँ पे जाए, और कोई ऐसे और इख्तियार हैं, कोई ऐसे जैसे हमारी लेडीज़ मेंबर्स हैं, हमारे माइनॉरिटी के मेंबर्स हैं, उनके क्या इशूज़ हैं, हमारे रिजर्व मेंबर्स हैं, उनके काउंसिल्स के क्या इशू हैं। हमने क्रिएट ट्रांसजेंडर्स हमने बनाए, हमने यूथ की, वी आर द सिंध और द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ द फर्स्ट प्रोविंस जिसने यूथ की रिजर्व सीट रखी,
और उसमें आप देखें कि यूथ की नुमाइंदगी मिली। ये हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पहली यूथ की सीट हमारे उसके बाद KPK में आई, उसके बाद पंजाब में आई और इस बल्दियाती निज़ाम में बलूचिस्तान में वो आई है। तो ये वो भी LCA ने इसी तरह मैरियट में एक प्रोग्राम किया था जिसमें यूथ ने डिमांड की थी कि हमारी रिजर्व सीट होनी चाहिए। मिनिस्टर साहब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब थे और हमने जब बल्दियाती इलेक्शन करवाया था उसमें फर्स्ट यूथ रिजर्व सीट आई थी। अभी हम कश्मीर में बनाने जा रहे हैं, लेकिन और बहुत सारे दोस्तों को जो यहाँ पे बैठे हैं उनको ट्रेनिंग्स पे भेजा है, इंटरनेशनल आए कॉन्फ्रेंसेस पे वो जाते हैं ताकि वहाँ से देख के आए। LCA खुद कश्मीर में भी लॉन्च करने वाली है इंशाअल्लाह दिसंबर में कि वहाँ पे LCA कश्मीर होगा और वहाँ पे भी एक नई लोकल काउंसिल्स आपको एक इदारा हम बना के देंगे वहाँ पे जाके। वी ऑल शुड बी कनेक्टेड विथ ईच अदर। एयर एम्बुलेंस हमने स्टार्ट किए सक्खर, घोटकी और खैरपुर 3 अजला से मिल में। उनका जो सबसे बड़ा पार्टनर बना वो LCA सिंध बना और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर हमने 29 एयर फ्लाइट्स ली हैं जो कि 99% कामयाब है। जिन जिन बच्चों को, लोगों को, बहनों को हमने वो भेजी वो सेहताब है। एक लाड़काना का केस हुआ था जो कि कराची पहुंच गया था खैर से, लेकिन यहाँ पे कुछ अरसे के बाद उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन वो एयर एम्बुलेंस एक कामयाब और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो इसीलिए ये जो लोग LCA है, आप अपने इजला में प्लान्स बनाएं, प्रोजेक्ट्स बनाएं। हम इंटरनेशनल NGOs को लेके आएंगे, हम वहाँ पे लोकल सतह पे आपका फुल तरीके से गुलमो जखरानी साहब मदद करेंगे। और आज जो भी इश्यूज़ हैं सेक्रेटरी साहब को ये रिक्वेस्ट करेंगे हम कि वो बैठें, जो जो चेयरमैन के साथ, मेयर्स के साथ कोई ऐसा तजवीज़ है जो आप चाह रहे हैं कि इस प्रोग्राम को मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए तो वो हम ज़रूर करें। एक बजट्स अगर हम ये भी आपको कहें कि डिवीज़न वाइज आप एक हमारे इजला को या 2 अजला को स्पेशल पैकेज भी दे दें फॉर द रोल मॉडल, ये भी हम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी तजावीज़ पे काम किया जाएगा। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप सब आए और इस प्रोग्राम को इस लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करें, क्योंकि हमें अभी 1 साल 1.5 साल के बाद नया निज़ाम लाना है। कोई ऐसी तजावीज़ होंगी जो हम आगे प्रोग्राम में मज़ीद कामयाब हो सकते हैं, हम ही जाके ये। और सबसे बड़ा हमारा इशू है कि हम सेनेट में इसको अभी हमने पेश करवाया है फ्रॉम हमारे KPK के सेनेटर से, वो पेश कर रहे हैं जो कि इसको 3rd टियर इंशाअल्लाह ये हो जाएगा कि इसमें कभी भी ब्रेक नहीं लगेगा। ये जो 4-4 साल 2-2 साल बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते, ये भी बड़ा प्रॉब्लम करते हैं। जब ये तसलसल होगा कि एक इलेक्शन टेन्योर पूरा हुआ, विदिन 90 डेज 60 डेज आपको इलेक्शन कराना है, आप देखेंगे कि लोकल काउंसिल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे। ये भी एक बहुत इशू है कि जो हमारा तसलसल जो है वो रुक जाता है। 3-4 साल आपने जो मेहनत की होती है, आपने जो एक अपनी काउंसिल्स को बनाया होता है, उसका सारा निज़ाम धर्म भरम चला जाता है। आपकी मशीनरीज, आपकी गाड़ियाँ, आपका प्रोजेक्ट्स। तो ये जब तसलसल होगा, जो भी आए, जो भी मेयर बने, जो भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बने, वो सब उसका काम करें, अपने काम की बुनियाद पे बैठे। तो इसका भी हमने सेनेट में ये पेश करवाया है लोकल काउंसिल्स का कि ये हो। बाकी इसके बाद मैं समझूंगा कि आपका एक सेशन स्टार्ट कराना चाहिए कि आप जो भी तजावीज़ दें, सेक्रेटरी साहब बैठें, आखिर में सेक्रेटरी साहब अपना सारा देंगे एंड फिर लंच है और फिर अनवर साहब आपको LCA की पॉलिसी बताएंगे कि आपको मेंबर बनना है तो आपको थोड़ी बहुत फीस भी देनी है। थैंक यू, आप सबका बड़ा मेहरबानी। सिंध जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू। Thank you so much, President.